ये दिखाना चाहती है कि हमारा कानून इतना कमजोर है कि यू विल बी सेल्फ डिफेंस। आम इंसान तो नेगेटिव पॉइंट जाता है ना आम इंसानों में मैडम। जनता को भड़काना चाहते हैं वो कि आपस में लड़ो कटो मरो और फिर आप, मैम ये बताओ, अगर किसी दिन हमारा मूड खराब हो जाए, किसी को मैटर करते हम खुद जेल जाएं। क्योंकि कानून भी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा। सरकार जब से आया है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रहा है और वो कुछ नहीं करवा रहा है। उसको इस तरह की विवादित बयान नहीं देना चाहिए, वो हमेशा से गलत बोलते आ रहे हैं। सबको ना पुलिस वाले गुंडे हैं ना और साबुन है वो भी भगवा कलर का, संतरे का छिलका भगवा कलर का, वो तो फेंका जाता है कूड़े पे, उसमें तो भगवा कलर नहीं देखा जाता है। विवादित बयान देखा था, वो तो गलत है मैडम, ये बात तो मन। कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास है? कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास है? कानून व्यवस्था क्या है मैडम, यही तो पता नहीं है ना मैं। कानून व्यवस्था क्या है मैडम, यही तो पता नहीं है ना मैं। कानून व्यवस्था जैसे हमारी कोर्ट कचहरी इनके ऊपर विश्वास है? विश्वास उसको होना चाहिए सर। होना चाहिए। हाँ, तो जो बीजेपी का जो एमपी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को अपने घर में चक्कू रखना चाहिए। वो तो गलत बोल रहे हैं ना। ये विचारधारा जो उसकी है मैडम बिल्कुल गलत है। वो एमपी है, उसको इस तरह की विवादित बयान नहीं देना चाहिए, वो हमेशा से गलत बोलते आ रहे हैं। अच्छा। ये मैंने सुना और मैंने बैनर भी देखा उसका, वो गलत है मैडम। तो आम इंसान क्या सोचते हैं? आम इंसान तो नेगेटिव पॉइंट जाता है ना आम इंसानों में मैडम, नेगेटिव विचारधाराएं जाती हैं, ये चीज नहीं बोलना चाहिए ना। तो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके की बातें वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, उस तरह के आदमी को मैडम को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। देश को उससे गलत संदेश जाता है और मन में गलत विचारधाराएं पैदा होती है। वैसे आदमी, एक जिम्मेवार पर्सन जो गलत बोलेंगे तो आम इंसान क्या बोलेंगे, आप बताइए ना। आम इंसान तो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं ना, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर पूरा तरह से ध्यान रहता है लोगों का। वो तो ध्यान तो रहता ही मैडम, तो उस तरह से उसको गलत नहीं बोलना चाहिए ना मैडम। तो वो जो बोल रहे हैं, मैं विवादित बयान तो बता रहा हूँ, उसको मैंने कई बार देखा टीवी चैनलों में या न्यूज़पेपरों में पढ़ा मैंने, और बैनर भी देखा मैंने, एक बार बंगला साहिब में देखा था, विवादित बयान देखा था। वो तो गलत है मैडम, ये बात तो मन नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है भैया विश्वास? क्योंकि कानून भी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा। अच्छा। बाकी हमारे कहने और ना कहने से कुछ नहीं होता। आदमी लड़ते लड़ते मर जाता, पता चल रहा कि उसके बेटे उसके पोते कर रहे हैं और फाइनली उसके पास मरने बाद किसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा। जो लड़ रहा जो है अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो बयान दिया है, वो सुना है आपने कि हिंदू अपने घरों में चक्कू रखे, कुछ नहीं तो चक्कू तो रख ही ले धार करके। अच्छा। इस तरीके की जो बयान दिया है एक सांसद, इस तरीके की बयान दिया है कि व्यवस्था हम अपने हाथ में ले ले सब कुछ। ये व्यवस्थाएं तो ऑलरेडी हर किसी प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। आपने कानून व्यवस्था की बात करी तो इस हिसाब से तो वो ये दिखाना चाहती है कि हमारा कानून इतना कमजोर है कि यू विल बी सेल्फ डिफेंस। कानून आपके लिए कुछ नहीं करेगा, कहना चाह रही है और ये हकीकत भी है। क्यों? सरकार तो उन्हीं का ही है ना, बीजेपी का ही तो सरकार है। तभी तो मैं इस बात को कह रहा हूँ ना, बीजेपी की सरकार हो या किसी की सरकार, मैं सरकार के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन सरकार के अंडर जितनी भी हमारी कानून व्यवस्था है, सब सरकार के अंदर ही काम करती है। कहने को तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा कानून है, लेकिन कानून से बड़ा इस समय सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। बट अभी जो ये चल रहा है हिंदू मुस्लिम में, जो भी बीजेपी करवा रही है वो सही नहीं कर रही है। हमने न्यूज़ देखा है, जो बीजेपी का जो ये है वो कह रहा है कि घर में चाकू रखो, ये रखो, वो रखो। अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये बोला, बीजेपी का सांसद हाँ, है। बीजेपी का सांसद है। सुना आपने ये बयान? जी मैंने खुद सुना है और मैं ये देख रहा हूँ कि जब से बीजेपी का सरकार आया है तब से पूरा भारत को बांटने की कोशिश में है। कभी भी महंगाई पे या फिर सुरक्षा कोई भी ये इस पे कानून पे ध्यान नहीं दे रहा। जब से आया बीजेपी हरदम महंगाई बढ़ा रहे हैं, ना तो पढ़ाई सही से हो पा रही बच्चे के, ना कुछ हो रहा है। सरसों तेल का दाम बढ़ जा रहा है, पेट्रोल का बढ़ जा रहा है। जो मिडिल क्लास का लोग है वो हमेशा पीसा जाता है, अभी भी पीसा जा रहा है। आप लोग तो छोटे हो, आपको इतना पॉलिटिकली इतना सारी चीजें कैसे पता है? क्योंकि मैम हम लोग मिडिल क्लास लोग से हैं, हम लोगों को पहले ही सब चीज़ बताया जाता है। हम लोग पैसे वाले के ये नहीं है जो हम लोगों को कुछ नहीं पता होगा। हम लोग हर चीज़ देखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना पड़ता है। हम लोग ये थोड़ी है कि पैसे है तो सब तर घूमो, ऐसा नहीं है ना। इतना पेट्रोल का रेट हो रहा है, इस पे कोई बात नहीं हो रहा। कानून कोई इस पे कोई ये नहीं ले रहा। बिल्किस बानो को पिछले बार वो मुसलमान थी, उस पे कोई मीडिया वाला कोई भी ये नहीं देखा गया क्योंकि उसको रेप करके मार दिया गया। यही अगर हिंदू जो रेपर था उसे बीजेपी मारा बाहर नहीं अभी है, मारा नहीं है, उनके बच्चे को मारा बच्चे को मार दिया, ये सही क्या आप बताओ। और जो रेप करने वाले हैं उसे बीजेपी के ये निकाल के बाहर फूल का माला पहना रहे, मिठाई खिला रहे कि बीजेपी जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो गलत नहीं कर सकते हैं। ऐसा भारत में जब से बीजेपी का सरकार आया है 2014 से
आज 22-23 आने वाला है। बीजेपी का सरकार जब से आया है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रहा है और वो कुछ नहीं करवा रहा है। वो तो कह रहे हैं ना, हमने सबको साथ लेके चलते हैं, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो सिर्फ न्यूज पे ही दिखाता है, कभी भी आज तक पे उसके बारे में कोई चीज नहीं बताया गया है। जो भी है वो आज तक पर सिर्फ मोदी मोदी किया जाता है और कुछ नहीं होता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं है मैम, कभी भी कोई भी इंसान राम नहीं हो सकता। भगवान का काम, भगवान होता है, कोई भी इंसान भगवान नहीं होता। पैसे होने से भगवान या ताकत होने से भगवान नहीं हो जाता है। भगवान सबको देखता है। भगवान हर तरह के इंसान है, हर तरह के लोग मानते हैं। मुंबई में गणपति को मानते हैं, बहुत सारे ये है, हर भगवान को मानते। मुसलमान में अल्लाह को मानते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि सब अलग अलग खुदा एक ही है ना, या तो अल्लाह है या तो भगवान है। सब अपने अपने धर्म में जो भी नाम है वो। लेकिन बीजेपी के सांसद जब से आया है सोच रहा है इस्लाम खत्म होगा, और ऐसा कभी भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो धर्म है जिसका है वो मानेगा ही। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद गुफरान अंसारी नाम है। ऐसा बात नहीं है मैम, ऐसा बात नहीं है। वो कभी भी मुसलमान के खिलाफ ही होते हैं बीजेपी सिर्फ कहते हैं ब्राह्मण है, ब्राह्मण का ये देखा, मुसलमान का कभी भी ये नहीं होता है। अभी जो पठान मूवी है इस बारे में भी योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के, वो कहते हैं कि पठान मूवी नहीं चलेगा, ये बाइकाट होगा। ये ऐसे में तो बहुत, इससे पहले जो मनोज तिवारी है वो भी तो बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया जो भगवा कलर पे ये करा हुआ है। डेटॉल साबुन है वो भी भगवा कलर का, संतरे का छिलका भगवा कलर का, वो तो फेंका जाता है कूड़े पे, उसमें तो भगवा कलर नहीं देखा जाता है। और शाहरुख खान जबकि वो मुसलमान है इसीलिए पठान को बाइकआउट करा जा रहा है, क्योंकि वो और कुछ उसे मिला नहीं है, तो वो बस यही देख रहा है कि कौन से क्या कलर पहन रखा है, उसे बाइकआउट करने के चक्कर में। अच्छा, देश के लिए अगर आपको कुछ करने के लिए बोले, क्योंकि मुसलमान, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के, आप मुसलमान समुदाय से आते हैं, देश के लिए अगर कुछ करना होगा आपको, आप सबसे पहले देंगे, रक्षा करेंगे अपने भारत देश का? नहीं जी, बिल्कुल मैं आगे रहूंगा। अगर देश के बात आए तो मैं आगे रहूंगा जी। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे मैम, मैं आगे जाके अपने भारत को सबसे पहले इकट्ठा करेंगे। जो बीजेपी तोड़ रही है ना, अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे गए हैं, अगर इंशाल्लाह कामयाब हो गए तो हमारा भारत फिर से एक हो जाएगा। और फिर भारत में इतना पावर है कि अगर हिंदू मुस्लिम अगर दोनों भाई मिल गए ना, तो कोई भी देश को इतना ये नहीं है कि भारत को आंख उठा के देखे। यहाँ बीजेपी सरकार है ना, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा के सिर्फ भारत तोड़ रही है और कुछ नहीं कर रही है। विकास पे बात होती नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है, इतना गरीब यहाँ मरे जा रहा है भूख से, कह रहे राशन दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, वो सिर्फ ऐसी बोलती है जी। आप मैं क्या बोलूँ, इन्हीं के साथ में? साथ ही में। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से घूमिए, दिल्ली घूमने आए हैं ना? जी आप लोग घूमिए बढ़िया तरीके से। भैया काम धंधा कैसे चल रहा है? हल्का चल रहा है? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, महंगाई की इस दौर पे कह रहे हल्का चल रहा है काम धंधा। हाँ? हाँ जी, महंगा तो हो रहा सामान, हर चीज महंगा हो रहा है, लग रहा है महंगाई? और क्या, महंगाई तो बढ़ रही है कितना महंगा लग रहा है भैया? मैम, बहुत ज्यादा महंगा इस टाइम तो। हाँ जी बहुत महंगा है। ये बताओ, ये कानून व्यवस्था पे विश्वास है? मैम, क्यों नहीं, विश्वास तो होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। जब लेकिन ये बीजेपी का सांसद तो कह रहे हैं घर में चक्कू रख लो। मैम ये अच्छा थोड़ा ही गलत बात है ये। गलत बात है? क्यों गलत बात क्यों लगता है? ये बताओ कानून किस लिए बनाई है, ये बताओ सबकी सुरक्षा के लिए बनाई है बस। अच्छा, हाँ जी। अरे घर में आप जो व्यवस्था बता रहे हैं कि घर में चक्कू रख लो, आप लोग क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं आम जनता? मैम ये बताओ, अगर किसी दिन हमारा मूड खराब हो जाए, किसी को मैटर करते हम खुद जेल जाएंगे, ये गलत बात है ये सब। ये गलत है, गलत लगता है। हाँ जी। बार चाकू तो मैडम रखनी पड़ेगी घर में, चक्कू रखनी पड़ेगी? सब्जी कब्जी काटने के लिए। नहीं, सब्जी तब्जी इधर आ जाइए भैया। ये जो चक्कू है कह रहे तेज करके रखना। नहीं, गलत बात है, हाँ? गलत बात है। कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? बीजेपी का सांसद ही बोल रहे हैं ये बात। नहीं, चाकू रखना गलत बात है। गलत बात है? हाँ, गलत बात है। आम जनता क्या सोचते है ये ऐसे बयान सुन के? क्या बताऊँ आटे साथ में इसके बारे में नहीं पता। सबको है ना, आजकल पुलिस वाले गुंडे हैं ना आजकल, तो इसलिए विश्वास नहीं है ना, पुलिस वाले गुंडे हो गए आजकल तो। पुलिस वाले गुंडे हो गए? हाँ जी बिल्कुल, तभी विश्वास नहीं है ना। पुलिस वाले क्या कानून अब का पुलिस को तो सरकार चला रही है ना, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, वो खुद जो चाहते वो कर ही नहीं पाते हैं, अच्छा, इसलिए वही बात है। ये सरकार के सांसद ही तो बोल रहे हैं ना। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि घर में तेज चक्कू रख लीजिएगा, हथियार रखने के लिए बोले हैं, और कह रहे हैं कि अगर नहीं तो फिर सब्जी काटने वाले चक्कू को धार करके रखिएगा। और वो सबको लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं ना, जितना लड़ेगा तभी तो पॉलिटिक्स की चपाती सीखेंगे, रोटी सीखेंगे तभी तो। और लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो फिर ये पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? आपस में लड़ाते रहेंगे, मारते रहेंगे, तो पॉलिटिक्स चलेगी? अच्छा, तो ऐसा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इस तरीके के बयान देते हैं, तो आम जनता के मन में किस तरीके के विचार आते हैं? वो जनता को भड़काना चाहते हैं वो।
कि आपस में लड़ो कटो मरो और फिर हम लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता जनता तो मुद्दा ये है, शांति है, महंगाई ना बढ़े, गरीबी ना रहे देश में। महंगाई लग रहा है? महंगाई है ही क्यों, आपको नहीं लग रहा? सरकार तो कह रही है कि महंगाई है नहीं। सरकार तो ये भी कह रही है चाकू रख लो घर में। सरकार तो ये कह रही है चाकू रख लो घर में, अब रखा हुआ आपने। हाँ? प्रज्ञा सिंह कह रहे हैं। हाँ तो रख, जिसको रखना वो रख लेंगे। तो सरकार, आपको क्या लगता है कि महंगाई ये सब है, महंगाई लगते हैं आपको, तो कैसे कैसे आपका गुजारा कर रहे हैं, फिर क्या कुछ कटौती करना पड़े? अब महंगाई तो आप किसी से देख लो, खाने में देख लो, ट्रांसपोर्ट देख लो, कपड़ों में देख लो, सब में महंगाई है। किस में जीएसटी भी लग गए कपड़ों में भी। बढ़ गया है, लाइटिंग में बढ़ गया है। पहले मतलब 12% था, 12 का वर्ष 18% हो गया लाइटिंग में। अभी इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ गया, सब में बढ़ गया अभी। सब में बढ़ गया है। और क्या? तो विकास नहीं हुआ है। आपको दिख रहा है विकास कहीं? दिख रहा है विकास? सरकार कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, हमने 80 करोड़ लोगों को रोज वो दिया है, राशन दिया है। सरकार ये कह रहे हैं कि हमने शौचालय पहुंचाया है, ये कह रहे हैं कि हमें घर घर सिलेंडर पहुंचाया है, तो ये विकास नहीं है। तो जीएसटी बढ़ी है तभी तो पहुंचा है वो। पैसा तो जनता का ही है। अब मेरी इस जेब से निकाल के इसमें डाल दो, पैसा तो मेरा ही है। अच्छा, यानी कि विकास नहीं हुआ है, कहाँ परेशानी हो रही है आप लोगों को। परेशानी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ये सारी मुद्दा है क्या 2024 की तैयारी पार्टियां बहुत उससे करे, जोर शोर से करे पार्टियां, क्या ये सब मुद्दा बनेगी 2024? बिल्कुल मुद्दा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बनेगी मुद्दा। आपका क्या कहना है? सेम वही बात है, मैं भी कहना चाहूंगा। और क्या, अच्छा, कानून व्यवस्था में विश्वास है? होना ही चाहिए। और क्या, नहीं चाहिए, लेकिन जो बीजेपी के सांसद हो तो कह रहे हैं कि घर में चक्कू रख लीजिए। देखिए वो सबका अपना अपना सोच की बात है ना। लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं है, जनप्रतिनिधि है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हम ही बना रहे हैं ना, तो वो तो हमारे ही बीच से उठ के गए ना। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं और से उठ के आए हैं। तो जो भी बंदा है वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर हमने ही चुना है ना, तो वो तो डिपेंड करता है इंसान की सोच पर। कोई तो कहेगा कि भाई, अब जैसे गांधी जी हैं, उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई एक चाटा मारे तो आप दूसरा गाल बढ़ा दो। कोई बंदा कहता है कि कोई अपने पास चाकू रखो। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। तो वो हम किसी की सोच पे रोक नहीं लगा सकते। देखिए, ये लोगों की मिलता जुलता राय है जो आपने बताया, आपने सुना है, लेकिन सारे लोगों का कहना यही है कि जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कानून से ही हमारी जो संविधान है, संविधान से देश चलते हैं। लेकिन जो बीजेपी का जो सांसद है, वो खुलेआम खुले मन से कह रहे हैं कि आप घर में चक्कू रख लीजिए। आप खुद समझिए, अगर घर घर में अगर चक्कू रख लेंगे, अगर खुद का फैसला खुद ही करने लग जाएंगे, तो फिर हमें संविधान की क्या जरूरत है, हमें कानून की क्या जरूरत है? ये फैसला आपको खुद करना है, खुद करके हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।